आज कलम शहजादा फारस। शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास पास बैठी हुई थी। हानिया बेटी, बस अल्लाह अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे। अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे देना, मैं गोद में लेकर इससे प्यार भरी बातें करूं। हानिया सास की तरफ देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो खाला ज़रूर आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। हानिया खाना बनाने लगी। इतने में दानिश आ गया। हानिया, कहाँ हो मेरी जान? हानिया जल्दी से किचन से आई। आ गए आप? आज इतनी जल्दी आ गए? दानिश आशिकाना अंदाज में बोला। क्या करूं मेरी जान, अब तो आपके बिना दिल ही नहीं लगता। दिन गुजरता ही नहीं, बस दिल चाहता है आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। हानिया दानिश की आंखों में देखकर कहने लगी, दानिश आप बिना बस फिल्मी ही हो जाते हैं। जाइए जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दानिश हाथ पकड़कर बोला, हानिया बस हर वक्त काम 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 ही करती रहती हो। कायद आज़म की बात को ज़्यादा ही दिल पे ले लिया तुमने मेरे ख्याल से। हानिया हंसने लगी। दानिश जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, शक्ल तो देखिए क्या भूत बने हुए हैं। दानिश कमरे में फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मन में सोचने लगा, इस सर्दी में काश चाय के साथ पकौड़े होते तो मज़ा ही आ जाता। माँ के पास बैठ गया, जाकर माँ से सलाम किया। इतने में हानिया चाय लेकर आ गई, साथ पकौड़े भी बना लिए थे। दानिश के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू बिखेर गई। क्या वाकई ही ऐसा मुमकिन है? क्या ये कि जादू तो नहीं हुआ? कि मेरे दिल में क्या है, हानिया को इसकी भी खबर होगी। भला ऐसी मोहब्बत भी हो सकती है, किसी की खामोशी को समझा जा सकता हो। हानिया दानिश को चाय का कप थमाकर बोली, कहाँ गुम हो गए हैं आप? मैं जानती थी आपका दिल पकौड़े खाने को है। पता है कैसे? आप कल कह रहे थे हमसाए के घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैं जानती हूँ आपको पसंद है, इसीलिए आपके लिए बना लिए। दानिश मुस्कुराने लगा। माँ के साथ खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। हानिया कमरे में लेटी हुई थी। दानिश, मेरी बात सुनिए। आपको कल मैंने कहा था ना अपने लिए कुछ नए सूट सलवा ले, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं। अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। दानिश ने माथे पे बोसा किया। हानिया, क्यों इतनी फिक्र करती हो? हानिया दानिश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दानिश आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है, जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ ना, आपकी बाहों में मुझे सुकून आ जाता है, मेरे दिल को चैन आ जाता है, मेरे दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है। यही तो मोहब्बत भरा सफ़र होता है, जिसमें ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। पैसा दौलत बड़े घर गाड़ियाँ कहाँ मैंने रखते हैं खुशियों के लिए। शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन औलाद ना थी। दुआएं भी मांगी, मन्नत भी मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक की रज़ा से होता है ना। सास बातों ही बातों में ताना दे दिया करती थी, कभी नंद तो कभी जेठानी की बातें सुनना। हानिया बर्दाश्त कर लेती, चुप हो जाती। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लो, मैं बहुत परेशान, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। हानिया रो रही थी। सास बात बात पे हानिया से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। न जाने कितनी बार सास और नंद, कभी कभी दानिश के भाई ने कह दिया था। दूसरी शादी का वक्त गुजरता गया। 9 साल गुजर गए। हानिया माँ ना बन सकी। दानिश यूं ही हानिया से मोहब्बत करता रहा। कभी हानिया को यह महसूस ना होने दिया कि माँ ना बनने की वजह से दानिश की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। हानिया, ये देखो तुम्हारे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ। एक क्लॉथ हाउस पे देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारे लिए ले आया। हानिया दानिश की मोहब्बत पे कुर्बान थी। दानिश बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी किया करता था। एक दिन दानिश की खाला घर आई। दानिश की माँ और खाला ने हानिया को कहा, तुम हमारे दानिश से तलाक ले लो और जाओ यहाँ से। हम ठीक है खाला, मैं दानिश से तलाक ले लूँगी, आप परेशान ना हो। सास हानिया की तरफ देखकर बोली, हमारा न सही बेचारे दानिश पर ही रहम करो। दानिश की खाला की बेटी के साथ निकाह करना चाहते थे दानिश का। हानिया कमरे में बैठी बहुत रो रही थी। फिर दानिश की तस्वीर को सीने से लगाकर बोली, दानिश, मैं आप खुशी के लिए आपसे दूर जाऊंगी। दानिश ऑफिस से वापसी पर केक लेकर आया। आज हानिया का बर्थडे है। घर आया, खाला आई हुई थी। खाला से सलाम किया, पास बैठ गया, लेकिन आज हानिया नज़र नहीं आ रही। आवाज़ दी हानिया, लेकिन हानिया कमरे में बैठी रही। खाला कहने लगी, मैं तो अपने दानिश की दूसरी शादी करूंगी। दानिश हंसने लगा। खाला, आप भी कैसे मजाक करती हैं? केक का डब्बा उठाया, कमरे में गया,
हानिया बेड पर लेटी हुई थी। दानिश पास बैठा। हानिया, खैरियत तो है ना? आज खाना नहीं बना रही क्या? हो गया, तबीयत तो ठीक है ना? हानिया चुप रही। दानिश ने चेंज किया, हानिया के पास बैठा। आकर, हानिया मेरी जान, क्या हो गया तुमको? हानिया गुस्से से बोली, दानिश मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। दानिश पास बैठा। हाय मेरी जान, क्या बात करनी है मेरी? हानिया ने केक वाला डब्बा उठाकर फेंका। दानिश, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। दानिश, आप मुझे तलाक दे दे बस। दानिश मुस्कुराने लगा। हाय मेरी पागल, ये क्या कह रही हो? हानिया गुस्से से बोली, दानिश तुम दूसरी शादी करो, अल्लाह तुमको औलाद अता करे। मुझे छोड़ो, बस तलाक दो मुझे। हानिया की आवाज़ कांप रही थी। दानिश प्लीज़, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। दानिश समझ गया था अम्मी और खाला ने ज़रूर कुछ कहा है हानिया से। हानिया का हाथ पकड़ा। हानिया, अम्मी ने कुछ कहा है? इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दानिश ने दोनों हाथ पकड़े, हानिया को सीने से लगाया। अरे मेरी लाडली सी जान, भला तुमने कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बिना रह लूँगा? हानिया रो रही थी। दानिश, आप दूसरी शादी कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। दानिश ने हानिया के आंसू साफ किए। हानिया, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो फिर भी औलाद ना हुई तो क्या दूसरी शादी के बाद तीसरी कर लूँ? हानिया, अगर औलाद देनी हुई तो अल्लाह तुमसे ही देगा। आज तलाक की बात की है, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। हानिया का हाथ थामा, अम्मी और खाला के पास गया। खाला की तरफ देखकर बोला, खाला, किसी की बेटी का घर उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसाने का हानिया को तलाक देना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मी, हानिया का क्या कसूर है? क्या आप इस बेचारी को मुझसे दूर कर रहे हैं? अगर आपको हानिया से मसला है तो मैं भी हानिया के साथ इस घर से चला जाऊंगा। हानिया को सीने से लगा लिया। भला अल्लाह की जो रज़ा है इसी में खुश हूँ मैं। हानिया के आंसू साफ किए, कमरे में ले गया। हानिया ने सुबह से कुछ ना खाया था। हानिया को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा और इनकी इस चाहत पे अल्लाह भी खुश हुआ। अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा, बेटा अता किया। किसी शहजादी को औलाद की खातर ना रुसवा करना। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह के मज़ीद अखलाकी सबक, मौज़ूअ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।